एक तरफ तो आरजेडी बिहार में बुरी तरह से चुनाव हारी और दूसरी तरफ लालू यादव के घर में महाभारत छिड़ी हुई है। लालू यादव की बेटियां जो है भाई तेजस्वी यादव से नाराज हैं। कल तक ये खबर आ रही थी कि रोहिणी आचार्य अपना घर छोड़कर आ गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐलान किया कि वो अपने भाई के साथ अपना रिश्ता तोड़ रही हैं। उन्होंने परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है और आरजेडी छोड़ दी है। और इसके बाद वो अपना घर छोड़कर आई। फिर उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि उनके भाई ने उन पर चप्पल चलाया। साथ ही उन्होंने संजय यादव और रमीज का नाम लिया और कहा कि इनसे अगर पार्टी के बारे में पूछा गया, इनसे पूछा गया कि बिहार चुनाव में क्यों आरजेडी इतनी बुरी तरह से हारी, तो उन पर जो है उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई, उनको गालियां दी गई। वो 2 बच्चों की मां है और उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने ही परिवार में उनकी बेइज्जती हुई। वहीं आज ये खबर सामने आई कि रोहिणी आचार्य के साथ उनकी 3 और बहनें भी हैं। राजलक्ष्मी, चंदा भी उनके साथ जो है आ गई हैं। उनकी एक और बहन है, वो भी अपने बच्चों के साथ दिल्ली आ गई हैं। वहीं रोहिणी ने यह भी कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव उनके साथ हैं और वो उनके लिए रो रहे थे। उनकी मां राबड़ी देवी भी उनके साथ है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य लालू यादव की जितनी 7 बेटियां हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर रही हैं, उन्होंने एमबीबीएस किया है, सिंगापुर में रहती हैं। उनके पति वहां पर एक कंपनी में डायरेक्टर हैं, उनके 3 बच्चे हैं। और रोहिणी यादव साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सारण से इलेक्शन भी लड़ा था और वो हार गई थी। और इसके बाद इस बार जब विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा उनकी भूमिका नहीं रही, चुनाव प्रचार के लिए वो गई, लेकिन उनको कोई भी उनको विधायक पोस्ट के लिए कोई सीट नहीं मिली। हो सकता है कि परिवार में इस वजह से थोड़ी कलह हुई हो। पहले तेज प्रताप यादव घर छोड़कर गए और अब रोहिणी यादव ने घर छोड़ दिया है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने ये लिखा कि अपने ससुराल वालों की अनुमति के बिना, अपने पति की अनुमति के बिना उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी और उनको ये कहा गया कि मैंने गंदी किडनी दी। और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उनके भाई तेजस्वी जो है अपने किसी दोस्त की किडनी पिता को देना चाहते थे। और उनके भाई ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने किडनी के बदले टिकट लिया और करोड़ों रुपए लिए। तो ऐसे में रोहिणी यादव ने ये लिखा कि किसी भी बेटी को शादी के बाद अपने मायके पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने ससुराल वालों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मायके में जो है आप जो भी करो कोई उसको याद नहीं रखता। साल 2022 में रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी थी और एक किडनी उन्होंने अपनी दी थी और उसके बाद से उनके पिता को जीवन दान मिला था। रोहिणी के इस बलिदान की काफी चर्चा हुई थी और अब वही रोहिणी जो है अपने परिवार पे आरोप लगा रही कि उनके साथ बदसलूकी हुई, खासकर